गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और आज मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो लाया हूं, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जामिनेशन के लिए। वैसे भी आपको पता है कि एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे। ओके, अब देखो क्या है कि बात करते हैं एसएससी जेईई के अंदर मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं। तो देखो क्या होता है, पढ़ने का तरीका होता है। आपको पता है सब्जेक्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको, बिना सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए नंबर नहीं आएगा। लेकिन एक तरीका होता है ना कि पहले मैं उन सब्जेक्ट पे ज्यादा टारगेट करूं जो ज्यादा नंबर के हैं, फिर मैं उन पे काम करूं कि जो कम 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 के हैं, और फिर मैं उन पे काम करूं जो सबसे कम के हैं। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में ही आप एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके बैठ गए इसका बहुत बड़ा सिलेबस है और क्वेश्चन 4-5 ही आ रहे हैं और आपका टाइम भी खराब हो रहा है और आप चीजों को ज्यादा कवरेज नहीं कर पा रहे। तो उस चीज से बचने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के लाया हूं आपके लिए कि आप उस पर काम कर सकते हैं। मैं बात करता हूं कि एसएससी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको मैंने 2 बैच में कन्वर्ट किया है, बैच 1 और बैच 2। जो बैच 1 है वो आपका सबसे एडवांस पार्ट है, जो सबसे पहले आपको कवर करना है, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वाले पार्ट को सबसे पहले कवर करिए। कौन से को? बीएमसी को, एस्टिमेशन कॉस्टिंग को, सॉइल को, सर्वे को और आरसीसी को। क्योंकि देखो क्या होगा, बात ये नहीं है कि सिलेबस कम है या ज्यादा है, बात ये है कि आप पहले उन पे काम करो जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में ये वाले टॉपिक पूछे जा रहे हैं। अब मान लो कि आपने एनवायरमेंट उठा लिया और उसमें आप 1 महीना लगा दे रहे हैं एनवायरमेंट पढ़ने में। 4 से 7 सवाल आते हैं एनवायरमेंट के और इसके 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं बीएमसी के, और दोनों के सिलेबस को आप देखो कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस काफी बड़ा है। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा कि जो मैं टॉपिक को पढ़ रहा हूं, जो मैं सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, क्या वो सिलेबस मेरा कंप्लीट हो पा रहा है उस पॉइंट पे, या फिर दूसरा उसका सिलेबस क्या है। जैसे सोयल का सिलेबस सबसे बड़ा है लेकिन क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, 12 से 18 क्वेश्चन तक आ जाते हैं सोयल के, तो काम करिए उस पर। सर्वे लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, पर इतना बड़ा सिलेबस नहीं है सर्वे का। ठीक है, यदि आप काम करेंगे सर्वे तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, बस लिखे हुए हैं टॉपिक बहुत ज्यादा, लेकिन कंप्लीट कर सकते हैं। आरसीसी बड़ा है, तो यदि ये 5 सब्जेक्ट है इनको पहले स्टार्टिंग में कवर करिए। ये ना हो कि आप स्टार्टिंग में ही फ्लूइड लेके बैठ गए। अब फ्लूइड में भी क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हार्डलिंग मशीन और सीएफ, इन तीनों पे आप काम करेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप इससे अच्छा तो इरिगेशन पे काम कर लो, हाईवे पे काम कर लो स्टार्टिंग में, है ना, या फिर आप स्टील और स्वॉम पे काम कर लो और फिर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे काम करो। तो मेन चीज मैंने आपको बता दी है कि पहले यदि आपने अभी तैयारी कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ भी लिए हैं, आपने सब्जेक्ट पढ़ भी लिया है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन पहले इन वाले टॉपिक्स पे ज्यादा काम करिए, फिर इन वाले टॉपिक्स पे काम करिए। छोड़ के कोई नहीं जाना। लेकिन यदि आपने ये कर लिए तो आपको समझ में आएगा कि 50-60% मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं लपेट दूंगा, अब मैं उसको कोई भी गलत नहीं करूंगा। उसके बाद आप इन पे काम कर लीजिए, जैसे हाईवे रेलवे पे काम कर लिया, इरिगेशन पे काम कर लिया, स्टील में मैंने बहुत सारे आईएएस कोड के याद कर लिए कि स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर मैं आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे काम करूंगा, क्योंकि जो फैक्ट वाली वैल्यू है वही आएगी एग्जाम में, नहीं आया तो नहीं आया, आया तो आया। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाएगा, फिर यहां पे बहुत सारा फैक्चुअल हो सकता है और यहां पे सिलेबस काफी बड़ा है। तो इस वे में आप प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा आपके लिए डिमांडिंग रहेगा और आप एग्जाम को अच्छे वे में क्रैक कर सकते हैं। वरना क्या हुआ कि आपने इनमें से फ्लूइड पकड़ लिया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पकड़ के बैठ गए आप, और सोम में आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, 40-40 घंटे 70 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, लेकिन वो ऐसे सब्जेक्ट कंप्लीट हुए जिनका वेटेज कम है। ठीक है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि पिछले साल की, मैं आपको 2016 तक से लेके अब तक की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम कवरेज इन सब्जेक्ट्स का है, आप पहले इन पे काम करिए, ठीक है, फिर इन पे काम करिए। करने सभी हैं, लेकिन इनमें काम कर लोगे तो बहुत सारा बर्डन खत्म हो जाएगा। फिर इन पे काम करोगे तो थोड़ा कम बर्डन रहेगा, फिर आपका सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मान लो स्टार्टिंग में आपने ये कर लिए, ये सब रह गए, क्वेश्चन बीएमसी से आ रहे हैं नहीं बन रहे, आरसीसी से आ रहे हैं नहीं बन रहे, सोयल से आ रहे हैं नहीं बन रहे, तो इन सब पे आपको ध्यान दें। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। यदि आप आज से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो पहले ये 5 सब्जेक्ट इस महीने या सितंबर में कंप्लीट कर लीजिए पूरे अच्छे से। ठीक है, फिर आपके बच्चे सब्जेक्ट को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। मैं भी आपकी क्लास को लगाऊंगा तो मैं मेनली पहले इन सब्जेक्ट पे ही ज्यादा कवरेज करूंगा। जैसे मैं बीएमसी करवा चुका हूं आपको, सोयल करवा चुका हूं और आरसीसी करवा चुका हूं, तो बेसिकली मुझे सर्वे और एस्टिमेशन कॉस्टिंग पे मेन काम करना है और फिर मैं ये बच्चे सब्जेक्ट पे काम करूंगा। ठीक है, तो कल तो आपके पास क्या है, कल भी क्लास रहेगी 15 अगस्त पे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और वहीं से हम आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ऑफर अभी चल रहा है,
जिन बच्चों ने अभी तक परचेज नहीं करा है वो कर सकते हैं, लास्ट चांस है आज। उसके बाद ये परचेज जो आपका ऑफर है 99 वाला वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला है अपना स्टेटस लगा लो यार, ठीक है, मतलब इतना कम में किसको मिलेगा, अपने और जो स्टूडेंट हैं, अपने और जो फ्रेंड्स हैं उनको दिला दो। ओके, तो ये आपके लिए रहेगा। और मेन मैंने बता दिया, बच्चे में से पूछते हैं सर कौन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, किस पे कितना काम टाइम दे, तो बेटा पहले इन पे टाइम दो, फिर इन पे टाइम। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, हम तो ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा कि टीसीएस पैटर्न है, चेंज हो सकता है, कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, पहले इन पे काम तो कर लो, पहले इनको कवर तो कर लो, फिर ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, और कैसी लगी आपको बताना कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। तब तक मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।